गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर चुके थे एंड उसके बाद हमने कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट बचा हुआ बोट एंड स्ट्रीम। टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा सा देख लेते हैं। बचेगा कुछ डाउट था कि सर बोट एंड स्ट्रीम करवा दीजिए, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम देखते हैं। और बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड आपका बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, इससे अक्सर क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। बोट एंड स्ट्रीम क्या है? रो, कुछ रो मतलब क्या होता है, तैरना वगैरह। स्ट्रीम बोट मतलब, तो आप बोट एंड स्ट्रीम में दो ही चीज पैरेलल चलेगी, एक डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी दो हो सकता है। एक मान लेते हैं पानी का धारा है और ये आपका बोट है, और एक डायरेक्शन मान लेते हैं पानी की धारा, और एक पानी की धारा इधर भी बना देते हैं। यानी पानी, ये जो पानी की धारा इधर जाएगी और बोट का डायरेक्शन भी इधर रहेगा। पानी की धारा इधर जाएगी, बोट का डायरेक्शन भी इधर रहा। एक केस हो सकता है कि भैया हम पानी की धारा में जा रहे हैं, यानी हम क्या जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी बोट की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, और इस धारा यानी इसको बोलते हैं करंट, यानी करंट, इसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर, हम मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम उधर पानी की धारा इधर इधर बह रही है, पानी की धारा इधर बह रही है, ठीक है। और हम जा रहे हैं, बोट मेरा इस तरफ जा रहा, पानी इधर जा रही है, बोट इधर जा रहा, मतलब ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम। सेम इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसी से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं कि स्पीड, हम लोग जब दो चीज दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम का कुछ डिस्टेंस गिवन रहेगा, फिर स्पीड गिवन रहेगा। समटाइम्स बोट का स्पीड आपसे पूछ देगा, समटाइम्स वाटर यानी करंट यानी स्ट्रीम का स्पीड पूछ देगा। समटाइम्स मान लीजिए एक जगह से आप पॉइंट ए से यानी धार के डाउन स्ट्रीम की तरफ गए, फिर वापस यहाँ से आप इधर गए, फिर यहाँ से आप इधर आए, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस की मदद से कैसे हम लोग समझेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका मतलब है एक चीज और हम लोग मानेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो चीज लिखना पड़ेगा। हम लोग लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगर मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब या स्ट्रीम जो पानी बह रही है, ये y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया जा चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस में ही किलोमीटर पर आवर। समटाइम्स उल्टा दे देता है, जब आपका अगर अगर ये वाला पार्ट गिवन हो, दिस वन पार्ट गिवन हो, आप बोल सकते हैं, क्या हो गया, मैंने कहा अगर सिर्फ ए वाला पार्ट दिया हुआ, ओनली गिवन है, ए वाला पार्ट क्या है, गिवन है, ए वाला पार्ट गिवन है,
देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट अगर आपसे निकालने बोलेगा, स्पीड ऑफ बोट क्या लिख लेगा, स्पीड ऑफ बोट लिख लेगा एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 किलोमीटर पर आवर। ये छोटा सा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आपको याद रखना है कि भैया जब हम पानी के साथ बह रहे हैं तो मेरा डाउन स्ट्रीम हो रहा है, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम हो रहा। अप स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड आपका माइनस हो जाता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल में, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला स्पीड क्या दिया हुआ है, अ बोट रोड डाउन डाउन अ रिवर, डाउन अ रिवर कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना दे रहा है 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर। एंड रोड ऑफ द रिवर यानी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना दे रहा है आपका 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में एक आदमी डाउन स्ट्रीम में जा रहा, अप स्ट्रीम में क्या हो रहा 9 किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इसका मतलब है कि भैया अब हम जब बोट का स्पीड, अगर बोट की स्पीड पूछता, बोट की स्पीड पूछता, बोट की स्पीड अगर हमसे पूछता तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं 21 प्लस 9 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 21 9 एंड 30 अपॉन में 2 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, या करंट ना बोल के आपसे पूछेगा स्ट्रीम, करंट ना बोल के आपसे क्या पूछेगा स्ट्रीम, एक ही वर्ड है। तो देयरफॉर स्पीड का यानी करंट का स्पीड क्या होगा, करंट स्पीड क्या होगा, करंट का स्पीड होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे 21 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 21 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भैया, 11 से 9 जाएगा 2 यानी 12/2, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 6 किलोमीटर। अगर बोट का पूछता तो 15 किलोमीटर पर आवर और करंट का पूछा है तो 6 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं आप, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, यानी करंट का स्पीड, करंट निकालना होता है, करंट का स्पीड जो होता है, करंट का स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी ये जो डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है ये दोनों है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ, अप स्ट्रीम में यानी करंट का स्पीड या फिर वाटर का स्पीड या फिर स्ट्रीम बोल दे तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर हम लोग माइनस करेंगे, जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर बोट का स्पीड पूछता है तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। आपका ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ का पेपर है, एसएससी सीपीओ का पेपर है 2011, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो यहाँ पर बोला है क्या चीज है कि भैया 10 किलोमीटर क्या बोला है, अब मोटर बोट, सॉरी, स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड कितना गिवन है, करंट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। भैया तो बोर्ड का स्पीड तो नहीं है ना, बोर्ड का स्पीड हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, कितना कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। जब आपने बोर्ड का स्पीड लेट कर लिया, करंट का स्पीड दिया हुआ है, तो भैया डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्पीड में कितना होगा यानी x प्लस 5, अप स्ट्रीम में कितना होगा x माइनस 5, यही होगा। तो आप बोला है कि अ मोटर बोट गोस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर जाने में कितना कितना समय लगा, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है x माइनस 5। दूसरा, एंड बैक टू अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स, इसका मतलब है भैया आएगा कितना में यानी 10 किलोमीटर ही आएगा और आएगा कितना x प्लस वाई, एंड डाउन स्ट्रीम कितना है, टोटल इसको जो लगा 50 मिनट लगा किलोमीटर पर आवर, इसको आवर में कन्वर्ट कर देते। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं,
यानी 10 अगर कॉमन ले लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 5, x माइनस 5, x प्लस 5 चला गया, क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 चला गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 6। 5 से 1 कट जाएगा 2 बार में, कोई बात नहीं है, काट देंगे। 2 इंटू ए प्लस 5 माइनस 5 कट गया, ये क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 6। यही है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 यानी 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 24x। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इक्वल 0। यहाँ 24x मतलब एक हो जाएगा 25, एक हो जाए 1, माइनस है तो प्लस, ए वाला माइनस ही रहेगा, यानी बोट का स्पीड जो होगा 25 किलोमीटर पर आवर होगा। एक तरीका तो ये है कि भैया आप सिंपल सा बना लो, एक तरीका है आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इनटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस 2 इंटू एक्स, एक्स जो है एक्स आपका एक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, एंड वाई जो है वाई इक्वल्स टू स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट का स्पीड है। तो इस फॉर्मूला पे भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखने में क्या जाता है भैया। ठीक है, कोई बात, इसको मिटा देते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा और कम पड़ेगा, समय कम लगेगा। यानी आप बोल सकते हैं, क्या बोला है, स्पीड डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 10 इंटू 2 इंटू एक्स क्या है, बोट का स्पीड, बोट का स्पीड हमें नहीं पता, बोट का स्पीड निकालना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं पता, वाई स्क्वायर, वाई गिवन है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू टोटल टाइम लग रहा 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 0 से गायब कर देंगे, 5 से काट करेंगे, 5 दूनी 10, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 6 चौका 24x। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर लिख लेंगे, या तो 25 या 1, माइनस है तो प्लस साइन, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन, यानी पॉजिटिव साइन ही होगा। यानी एक तरीका तभी कब अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, यानी इसी को बोलते हैं शॉर्ट कट ट्रिक या ट्रिक, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिक क्या है क्वेश्चंस का। यानी सारा एक ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करिए, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के बाद फाइनली यही तो आपको मिल रहा है, तो इसी को ट्रिक कहते हैं और इसी को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका बहुत सारा स्टेप कम कर दे और आप सब क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से नोट करो दोनों ही प्रोसेस, एक तो नोट कर लिया था, इसको भी नोट कर लो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल टायर 1 का। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर ही आपको बता रहा हूं ताकि आप बाकी यूट्यूबर्स को ये ना लगे, बाकी टीचर्स को ये ना लगे, सॉरी यूट्यूबर्स मैंने बोला, टीचर्स के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बाकी टीचर्स को ये ना लगे कि मैं उनका कॉपी किया हूं, मेरा प्रोसेस अलग है, आप देख सकते हैं हर एक टीचर्स का अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कॉपीराइट नहीं कह सकते। देखते हैं, अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। भैया डाउन स्ट्रीम का रेट दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का भी दिया होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। स्पीड ऑफ बोट जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन के हिसाब से। और ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को पढ़ के माइंड कैलकुलेशन से ही उड़ाना है। जस्ट मैं आप लोगों की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चंस को करके बता रहा हूं, इतना लिखना ही नहीं, एक पॉइंट भी नहीं लिखना। अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम का दिया हुआ
बोट का पूछा है, दोनों को प्लस कर तो 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस पूछता, करंट का स्पीड पूछता या स्ट्रीम का स्पीड पूछता तो दोनों को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4, 4 डिवाइडेड 2 किलोमीटर होता। सिंपल सा कैलकुलेशन है ये कि भैया कुछ फॉर्मूला आपको माइंड में रखने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस को बिना लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का पेपर है। एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक बोट जो है 64 किलोमीटर जो है 8 घंटे में ट्रैवल करती है अप स्ट्रीम में, और वहीं पर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करती है 12 घंटे में, यानी डिस्टेंस गिवन है, स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, निकाल लेते हैं। यानी अप स्ट्रीम कितना है 64 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 64, कितने घंटे में जा रही है 8 घंटे में, यानी 8 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम का स्पीड है। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है भैया 120 किलोमीटर जा रहा है, 120 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटों में 12 घंटों में, तो भैया डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, तो बोट का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड जो होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, देयर इज सम मिस्टेक, एक मिनट क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, आंसर है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं भैया, कितना है 10 और 8, यानी आप स्ट्रीम कितना है 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 18/2, 18/2 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कितना हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। वही मैं सोच रहा था किलोमीटर पर आवर में क्यों नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी इसे आप कह सकते हैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला को मेमोराइज करना है और पुट कर देना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके पास, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टाइप 2 2018 का, एसएससी सीजीएल टाइप 2 2018 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपने अच्छे से पढ़ा है, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बुला सकते हो। एवरेज स्पीड, बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और यहाँ जाता है विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और यहाँ से इधर आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जर्नी तो सेम ही रहता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी तो है, आप जा रहा है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और आ रहा 40 किलोमीटर डाउन स्पीड, भैया 2 इंटू 24/40 डिवाइडेड बाई 24, 40 को ऐड कर देंगे, 24 और 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 24/40 डिवाइडेड बाय 40 भी 60, 4 64, यानी आप इससे कट कर सकते हैं, 4 दामे के 40, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छक 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, यानी 10 तिया कितना आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। तो ये रहा, मैंने कहा था टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप अच्छे से पढ़े तो बोट एंड स्ट्रीम का आधा से ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद से ही बना लोगे, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं हूं। आइए जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
ये रहा, ये क्वेश्चन तो तुम लोग खुद से ही बना दोगे, क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो बना उसी पैटर्न पे भी बना है, तो जस्ट बना दोगे एकदम। डू इट फास्ट। एवरेज स्पीड पूछा है, कहाँ डिस्टेंस दिया है नहीं पता मुझे, स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 और 60 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ये रहे 6 क्वेश्चंस, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा, बोट कवर्स 143 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम जो जा रहा है आपका 143 किलोमीटर जा रहा है, कितना घंटे में, 13 घंटे में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का निकल जाएगा 13 कम 13, 13 कम 13, इतना किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का स्पीड निकल गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा। भैया डाउन स्ट्रीम तो 143 से ना जा रहा है, और टाइम कितना लग रहा है 11, तो ये हो जा रहा 13 किलोमीटर पर आवर, यानी 11 कम 13। तो स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा, यानी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अप स्ट्रीम कितना है 11 प्लस डाउन स्ट्रीम 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 13 कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। यानी आंसर कितनी आनी चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड। अगर करंट का स्पीड पूछता, करंट का स्पीड पूछता, दोनों को माइनस कर देते, 11 में 2 जाएगा, यानी 13 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है भैया 2 अपॉन में 2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर अगर पूछता तो। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ बोट का स्पीड, बोट का स्पीड, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बुक से है, ऐसे एसएससी किरण पब्लिकेशन के बुक प्रीवियस ईयर से है सारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर क्वेश्चन है। देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही ये लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। देखते हैं कैसे बनाइएगा आप। बोला है कि भैया 8 किलोमीटर जा रहा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हम डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं। 8 किलोमीटर जा रहा अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर जा रहा डाउन स्ट्रीम, ठीक है हमने लिख दिया। और टोटल टाइम लग रहा कितना, 7 घंटा, है ना, टाइम तो लगेगा 7 घंटा, ठीक है। उसके बाद बोला 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, और 18 किलोमीटर जो रहा है आपका डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 9 आवर। तो भैया अप स्ट्रीम जो है डिस्टेंस तो जा रहा है इतना किलोमीटर, यानी बोट का स्पीड जो है मान लेते हैं, बोट का स्पीड जो होगा, बोट का स्पीड जो होगा मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर होगा, एंड करंट का स्पीड यानी वाटर का स्पीड जो होगा भैया y किलोमीटर पर आवर होगा। तो जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, तभी तो इक्वल टू दोनों का टाइम जोड़ेंगे तो 7 घंटा आएगा। उसी तरह 18 किलोमीटर मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मेरे 9 आवर मिलेगा। ये हो गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसका मतलब है कि भैया ये तो बोर्ड का स्पीड दिया हुआ है, हमें x प्लस वाई का ऐसा वैल्यू कंसिडर करनी है, माननी है खुद से, ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मान लेते हैं x प्लस वाई ऐसा, x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है।
तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 घंटा लगेगा। और x माइनस वाई कितना मानेंगे, मतलब ये 3 घंटा 7 घंटा 4 आना चाहिए, इसको कट करेंगे मतलब नीचे 2 आना चाहिए, इतना बराबर 2 मान लेते हैं, तो यहां से इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, यानी एक क्वेश्चन ये हो गया। क्या यही चीज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? यही चीज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, इक्वल टू अगर 4 रखते हैं, इक्वल टू 3 4 रखे थे, 4 रखने का मतलब है 2 से कट जाएगा 9, यानी 9/2, यानी इसको काटेंगे तो 4.5, 4.5 घंटा लग जा रहा इसको कट करने से। यहाँ इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ भी 4.5 घंटा लग रहा, 4.5 9 घंटे, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है x प्लस वाई आपका 4 होगा, x माइनस वाई होगा, यानी ये आपका क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। तो भैया बोट का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड दोनों को प्लस कर देंगे, यानी बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, यानी भैया 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6/2, यानी 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका वो बोट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। अगर करंट का स्पीड पूछता, यानी करंट का स्पीड अगर पूछता तो कितना होता भैया, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/2 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तभी तो इन दोनों को जोड़ते, 4 इन दोनों को जोड़ते तो 2 आता। तो ये रहे, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। माइंड में समटाइम्स एक दो क्वेश्चन ऐसे टिपिकल टाइप के दे देते हैं जिसको वैल्यू को इवैक्यूएट करने में काफी टाइम लगती है। हमें इसे इवैल्यूएट करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का इसे आप कम समय में नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब है एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस तब होगा जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हमने अभी लगभग कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बोट एंड स्ट्रीम यानी एसएससी किरण पब्लिकेशंस का टाइप 1 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे बोट एंड स्ट्रीम और भी बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।